गुड इवनिंग क्लास एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में आपने वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको मिला था। उसको रिवाइज़ करके फिर इसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। फिर से आपको एक बार बता देते हैं वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स। वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्चुअली में फसलों को प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उनके फुल डेवलपमेंट के लिए जो है पानी की ज़रूरत तो होती है, लेकिन उस पानी की ज़रूरत उन्हें एक किस प्रकार से होती है, इन हाउ वे, इन व्हाट वे एंड किस टाइम इंटरवल पर, एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर उनको पानी की ज़रूरत होती है जिससे उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो पाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पानी को जो है अचानक से सडनली जो है ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती है, या जो कैपिलरी एक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकता है, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं पौधे की ग्रोथ में वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, जिससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है और वो मुरझा भी सकते हैं या सड़ गल भी सकते हैं, या उनकी ग्रोथ प्रभावित हो सकती है, अफेक्टेड हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स हैं, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स में ये देखिए लिखा हुआ है, द टर्म वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ क्रॉप मीन्स द टोटल क्वांटिटी एंड द वे in which a crop requires water। एक्चुअली में जो वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप है उसका मतलब है कि पानी की ज़रूरत, आवश्यक मात्रा, एंड किस प्रकार से फसलों को ज़रूरत होती है, कैसे, फ्रॉम द टाइम इट इज़ शो, जब हम खेतों में बीज बोते हैं तब से, टू द टाइम इट इज़ हार्वेस्टेड, और जब फसलों की कटाई होती है तब तक। इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट द वाटर रिक्वायरमेंट विल वेरी विद द क्रॉप एज वेल एज विद द प्लेस। वहीं एक बात और है कि ये जो वाटर रिक्वायरमेंट है डिफरेंट क्क्रॉप्स के लिए और उनके प्लेसेस के लिए, उनके क्लाइमेट, टोपोग्राफी, अदर फैक्टर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती है वाटर रिक्वायरमेंट। इन अदर वर्ड्स, डिफरेंट क्रॉप्स विल हैव डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट and the same crop may have different water requirements at different places of the same country, depending upon the variations in climate, types of soils, method of cultivation and useful rainfall, etc. डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं ये सेम ही क्रॉप की एट डिफरेंट प्लेसेस, अगर वो अलग अलग जगह पे हैं सेम ही कंट्री में, डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशंस इन क्लाइमेट्स, टाइप ऑफ सॉइल पर डिपेंड करता है, मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन पर डिपेंड करता है, एंड यूजफुल रेनफॉल एक्सेट्रा पर डिपेंड करता है। वहीं पे क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड पे बात कर लेते हैं। जो क्रॉप पीरियड होता है, द टाइम पीरियड दैट elapses फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ इट्स शोइंग टू द इंस्टेंट ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड द क्रॉप पीरियड। खेतों में जब हम बीज बोते हैं खेतों में बीज बोने से लेकर फसलों की कटाई तक का जो ड्यूरेशन होता है वो क्रॉप पीरियड होता है। और वहीं द टाइम बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग ऑफ अ क्रॉप एट द टाइम ऑफ इट्स शोइंग टू इट्स लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड द बेस पीरियड और द बेस ऑफ द क्रॉप। वहीं जब आप खेतों में बीज बोते हैं उस समय जो पहला पानी आप खेतों को देते हैं उस समय से ले करके फसलों की कटाई के जस्ट पहले जो लास्ट वाटर आप अप्लाई करते हो खेतों में फसलों पर, वो जो ड्यूरेशन होता है वो आपका बेस पीरियड होता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है कि जो क्रॉप पीरियड होगा वो जाहिर सी बात है वो बेस पीरियड से थोड़ा उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है। तो क्रॉप पीरियड इज स्लाइटली मोर देन द बेस पीरियड बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज, लेकिन जितने भी आपके व्यवहारिक उद्देश्य हैं दे आर टेकन एज वन एंड द सेम थिंग, उनको एक ही माना जाता है इन दोनों को, इसलिए और करके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड, एंड जनरली एक्सप्रेस्ड इन डेज। हेंस इन फ्यूचर द टर्म लाइक ग्रोथ पीरियड, क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड एक्सेट्रा विल बी यूज्ड एज सिनोनिम्स। इन सभी को आप सिनोनिम की तरह यूज़ कर सकते हैं।
ईच रिप्रेजेंटिंग क्रॉप पीरियड एंड विल बी रिप्रेजेंटेड बाई बी इन डेज, और इनको डेज में जो है रिप्रेजेंट करते हैं हम एज पर रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है इसमें ड्यूटी एंड डेल्टा। तो ड्यूटी एंड डेल्टा भी आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस थर्ड यूनिट का वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप। ड्यूटी एंड डेल्टा ऑफ अ क्रॉप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेल्टा देख लीजिए। डेल्टा डेल्टा जो है वो आपका each crop requires a certain amount of water after a certain fixed interval of time throughout its period of growth। जितनी भी फसलें होती हैं उनको पानी की एक निश्चित मात्रा की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है एक निश्चित समय अंतराल पर थ्रू आउट इट्स ग्रोथ ऑफ पीरियड ऑफ ग्रोथ, इसकी वृद्धि के दौरान। द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड एवरी टाइम, जो पानी की जो गहराई होती है जब उनको पानी अप्लाई किया जाता है खेतों में, तो जो पानी की जो डेप्थ होती है, जो थिकनेस होती है, जो पानी की लेयर होती है, उसको जो थिकनेस होती है वो जनरली यूजुअली 5 to 10 सेंटीमीटर होती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द क्रॉप के अनुसार जो है वो डिफरेंट हो सकता है, क्लाइमेट एंड सॉइल और उसके क्लाइमेट और सॉइल। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सच कॉन्जिक्यूटिव वाटरिंग, तो कॉन्जिक्यूटिव वाटरिंग के बीच की जो ड्यूरेशन होती है इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन और रोटेशन पीरियड। एक बात और आपको सामने यहाँ पे क्लियर हो रही है कि द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सच कॉन्जिक्यूटिव वाटरिंग, इस तरह की टू कॉन्जिक्यूटिव वाटरिंग इरिगेशन वाटर एप्लीकेशन के बीच की इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन भी कहते हैं। और रोटेशन पीरियड, द रोटेशन पीरियड में वेरी बिटवीन 6 to 15 डेज। जो ये आपका रोटेशन पीरियड होता है ये वेरी कर सकता है 6 से 15 दिनों तक फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, द समेशन ऑफ द टोटल वाटर डेप्थ सप्लाई ड्यूरिंग द बेस ऑफ अ क्रॉप। तो एक्चुअली में जो डेल्टा आपका जो होता है, इस तरह से जितने भी वाटर एप्लीकेशन होते हैं, जितनी दफ़ा वाटर अप्लाई किया जाता है खेतों में फसलों पर, वो जो है इसकी फुल ग्रोथ के लिए उनका जो समिशन होता है, उनका जो सम होता है, represent the total quantity of water by the crop of its full fledged nourishment। The total quantity of water required by the crop for its full growth maturity may be expressed in hectare meter। इसको हेक्टेयर मीटर और इन मिलियन क्यूबिक मीटर, इसको क्यूबिक मीटर, मिलियन क्यूबिक मीटर में भी और इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और सिंपली एज डेप्थ टू विच वाटर वुड स्टैंड ऑन इरीगेटेड एरिया, या और इसको आप ये जो हाइट होती है, जो पानी की जो हाइट होती है वाटर लेयर की, जो थिकनेस होती है टोटल, जितनी दफ़ा आप एक फसल के क्रॉप के पूरे चक्र में, पूरे ड्यूरेशन में आप जो उसको पानी अप्लाई करते हो, जैसे आपने खेतों में बीज लगाया उस समय जो पानी दिया और फसलों की कटाई के जस्ट पे के पहले तक जो आपने आखिरी पानी खेतों में दिया, उस जो वाटर होती है उसकी जो टोटल थिकनेस होती है या टोटल डेप्थ आप कह सकते हैं, उसको दिस टोटल डेप्थ ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर, इसे जनरली सेंटीमीटर या मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप टू कम टू मैच्योरिटी इज कॉल्ड इट्स डेल्टा। इसी को डेल्टा कहते हैं। तो सीधे सीधे शब्दों में आपको अगर बताएं तो जो डेल्टा होता है वो खेतों में किसी भी फसल के लिए जो पानी अप्लाई किया जाता है, जितनी भी लेयर्स में जितने भी दफ़ा पानी दिया जाता है बीज बोने से ले करके और फसलों की कटाई के जस्ट पहले तक जो लास्ट वाटर अप्लाई किया जाता है, और टोटल वाटर जो दिया जाता है उनकी जो टोटल थिकनेस होती है, डेप्थ या कह सकते हैं आप, दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा। इसको डेल्टा से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको जनरली सेंटीमीटर मीटर में एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। एग्जांपल्स, इफ राइस रिक्वायर्स अबाउट 10 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ टाइम अबाउट 10 days एंड द क्रॉप पीरियड फॉर राइस इज़ 120 days, फाइंड आउट द डेल्टा फॉर राइस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर कोई
धान की जो है फसल है उसकी जो वाटर उसको जो अप्लाई किया जा रहा है उसकी जो डेप्थ है वो 10 सेंटीमीटर है फर्स्ट टाइम जब उसको पानी अप्लाई किया था एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 10 डेज। और ये जो पानी उसको दिया जा रहा है 10 दिनों के अंतराल पे दिया जा रहा है। एंड द क्रॉप पीरियड फॉर द राइस इज़ 120 डेज। और जो क्रॉप पीरियड है फसल का यानी धान का वो 120 डेज है। फाइंड आउट द डेल्टा फॉर द राइस। तो हमें डेल्टा फाइंड करना है यानी डेप्थ ऑफ वाटर टोटल कितनी होगी धान की फसल के लिए हमें फाइंड करना है। वाटर इज़ रिक्वायर्ड एट एन इंटरवल ऑफ 10 डेज। जो आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो पानी की जो ज़रूरत है वो 10 डेज़ के टाइम इंटरवल पे जो है पानी अप्लाई हो रहा है। और जो डेप्थ है पानी की वो भी 10 सेंटीमीटर है। और लेकिन जो पीरियड है जो जो क्रॉप पीरियड है वो 120 डेज़ है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वाटर एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा 120 को आप जब 10 से डिवाइड कर देंगे तो 120/10 इज इक्वल टू 12 नंबर ऑफ वाटरिंग आपको ज़रूरत पड़ेगी उसके पूरे क्रॉप पीरियड के दौरान। यानी 12 दफ़े पानी आपको उस धान की फसल को देना पड़ेगा। और चूँकि आपको पता है कि एक दफ़ा पानी देने पर 10 सेंटीमीटर की जो डेप्थ है वो है डेल्टा। तो जाहिर सी बात है कि जो टोटल डेल्टा हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 12 इंटू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। हेंस डेल्टा फॉर राइस इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। वहीं पे नेक्स्ट एग्जांपल जो आपका व्हीट है। एक बात और आपको बता दें जो राइस है वो खरीफ की फसल है और इसमें नंबर ऑफ़ वाटरिंग ज़्यादा होती हैं, पानी की इसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। रबी की फसल की तुलना में इसे लगभग 2 से 3 गुना पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वहीं जो गेहूं है वो रबी की फसल है। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपका रबी की फसल का देख लेते हैं। इफ़ व्हीट रिक्वायर्स अबाउट 7.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर आफ्टर एवरी 28 days and the base period for wheat is 140 days. Find out the value of delta for wheat. गेहूं है और उसकी जो फर्स्ट वाटर एप्लीकेशन है उसकी जो थिकनेस है वो 7.5 सेंटीमीटर है। और ये जो वाटर है ये 28 डेज़ के टाइम इंटरवल पे अप्लाई किया जा रहा है गेहूं की फसल के लिए। एंड द बेस पीरियड फॉर व्हीट, और गेहूं का बेस पीरियड भी इन्होंने दे रखा है, गिवन है, इज़ 140 डेज़, 140 दिन। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा फॉर व्हीट। तो हमें डेल्टा फाइंड करना है व्हीट के लिए, गेहूं के लिए। तो पहली बात नंबर ऑफ़ वाटरिंग हमें निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ़ वाटरिंग सिंपल आपको बता दें कि जो है जो बेस पीरियड है जो क्रॉप पीरियड है, अगर बेस पीरियड दिया है तो बेस पीरियड लेंगे, अगर क्रॉप पीरियड दिया है तो क्रॉप पीरियड लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बेस पीरियड दिया है तो बेस पीरियड को जो वाटर लेयर की जो थिकनेस आपको क्वेश्चन में गिवन रहती है तो जो बेस पीरियड है वो नंबर ऑफ बेस पीरियड को आप जो है जो टाइम इंटरवल दिया है 28 डेज़ के टाइम इंटरवल पे दिया जा रहा है। तो टोटल बेस पीरियड को आप टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ़ वाटरिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 140 है बेस पीरियड और 28 डेज़ का टाइम इंटरवल है। इसको डिवाइड किया है तो 5 नंबर्स मिले हैं, यानी 5 नंबर ऑफ़ वाटरिंग ज़रूरत है हमें। तो 1 नंबर ऑफ़ वाटरिंग के लिए आपको देखिए यहाँ पे मिल रहा है 7.5 सेंटीमीटर डेल्टा। तो वहीं टोटल जो आपको डेल्टा फाइंड होगा वो 5 इंटू 7.5 होगा। 7.5 का 5 टाइम्स हो जाएगा इज इक्वल टू 37.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हैंस डेल्टा फॉर व्हीट इज इक्वल टू 37.5 सेंटीमीटर। थैंक यू क्लास। अभी आपकी क्लास फिर कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर में।